टीवी संस्कारिक कहानियाँ। आज की कहानी किसान और भगवान। एक गांव में माधव नाम का किसान रहता था। माधव हर कभी आने वाले आंधी तूफान, ओलावृष्टि, तेज धूप इत्यादि से परेशान हो जाता था, क्योंकि कभी कभी फसल ज्यादा खराब हो जाती थी। एक रात बिन मौसम के बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए वह परेशान होकर अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान हमने ईश्वर का क्या बिगाड़ा है, जो ये बिन मौसम बरसात हो रही है। हमारी फसल का तो नुकसान हो जाएगा। लगता है इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। ऐसा कहकर वह भगवान को कोसते हुए सोने चला जाता है। जब वह आधी नींद में होता है, तभी सपने में उसे भगवान के दर्शन होता है। भगवान माधव से कहते हैं, माधव ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे इतना नाराज हो गए हो। माधव भगवान से कहता है, आप ईश्वर तो है, लेकिन फसल को कब क्या चाहिए इसकी जानकारी नहीं है। जिसकी जरूरत भी नहीं होती है वह भी देते रहते हैं। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूं कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मेरे कहे अनुसार मौसम कीजिए, फिर हम सब किसान अन्न के भंडार भर देंगे। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से तुम्हारे अनुसार मौसम रखूंगा। तुम जैसा मौसम चाहोगे वैसा ही मौसम तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर अद्वितीय रोशनी गायब हो गई। सपने से जगकर किसान खुश हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि यह सब सपना नहीं हकीकत है। किसान ने अगली फसल में गेहूं की बुवाई की। उसने जब चाहा तब धूप मिली, उसने जब चाहा पानी मिला। पानी की तो उसने बिल्कुल कमी नहीं आने दी। आंधी, बाढ़ और तेज धूप तो उसने आने ही नहीं दी। समय बीतने पर फसल भी बड़ी हुई। किसान भी बहुत खुश हुआ कि इस बार शानदार फसल दिख रही है। घर में किसान ने मन ही मन सोचा और अपनी पत्नी से कहा, देखा भाग्यवान, ईश्वर को अब पता चलेगा कि अच्छी फसल के लिए क्या क्या जरूरी है। फालतू में ही किसान को परेशान करते रहते हैं। अगले दिन किसान फसल काटने के लिए खेत पहुंचा। गेहूं के पौधे की बालियों को हाथ लगाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि किसी भी पौधे की बालियों में एक भी दाना नहीं था। किसान दुखी मन से ईश्वर को याद करने लगा, हे ईश्वर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तो सब कुछ सही किया था। तभी भगवान प्रकट हुए और माधव से बोले, हे प्रिय किसान, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुमने इन पौधों को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करने दिया। इन्हें ना तो तेज धूप में तपने दिया, ना ही आंधी का सामना करने दिया। इन्हें किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करने दिया। इसलिए बाहर से भले ही अच्छे दिख रहे हो, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। इनके अंदर कुछ भी दाने नहीं। पौधे जब विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं तो उनमें ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा उनके अंदर सही सामर्थ्य पैदा करती, जिनके लिए वह बने हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक इंसान संघर्ष से नहीं गुजरता है, वह आदमी खोखला रह जाता है। जीवन की चुनौतियां ही उसके लिए उन्नति के नए रास्ते खोल देती हैं और आदमी को मजबूत और प्रतिभाशाली बनाती है। इसलिए आपके भी जीवन में मुसीबतें या चुनौतियां आए तो घबराना मत। यह आपको बिखेरने के लिए नहीं, निखारने के लिए आई है। कहानी जिन्न का कहर पार्ट 2। पहले भाग में हमने देखा कि एक रात 3 दोस्त पंडूरी गांव जा रहे होते हैं। तभी वे गांव जाने के लिए नजदीक का रास्ते से जाने का सोचते हैं। तभी वहां एक साधु आकर उन तीनों दोस्तों को उस रास्ते से जाने के लिए मना करता है और उस रास्ते में रहने वाले जिन्न की कहानी सुनाता है कि कैसे जिन्न उस रास्ते में जाने वाले इंसानों का रास्ता रोककर उन्हें कहता है,
अय इंसान, तू मेरा मालिक बन जा। मुझे मेरे मालिक की तलाश है। मैं हर वो काम करूंगा तेरा जो तू मुझसे कहेगा। बस शर्त यह है कि मैं हमेशा तेरे साथ तेरे घर में रहूंगा। मुझे भूख लगती है तो मुझे काम चाहिए। अगर तू मुझे काम नहीं दे पाया तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। ऐसा कहकर वो उसे मालिक बनाकर उसके साथ चला जाता है और उसके साथ उसके घर में रहने लगता है। और जब भी उसे भूख लगे तो वह काम मांगने लगता है। ऐ मेरे मालिक, मुझे भूख लगी है, मुझे काम दो। जाओ मेरे लिए खाना लाओ। जो हुकुम मेरे मालिक। काम मिलने पर वह तेजी से वह काम को कर लेता और तुरंत काम मांगने लगता। सोचने का मौका ही नहीं देता और काम मांगने लगता। वह दुनिया का हर काम कर सकता था। गोपाल ने उसे हर वो काम दिया जो वो सोच सकता था, पर जिन्न उस काम को तुरंत कर लेता था और गोपाल को सोचने का मौका ही नहीं देता था। गोपाल भी अपनी सोच के हिसाब से सोना, चांदी, हीरा, मोती, खाना मांगता और जिन्न उस काम को तुरंत पूरा करता और कहता, मुझे भूख लगी है, काम दो। गोपाल भी जिन्न के लगातार काम मांगने से परेशान होकर कहता है, मुझे माफ करो, मैं तुम्हें और काम नहीं दे सकता। ऐसा कहते ही जिन्न गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, तुम मुझे काम नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसे ही उस जिन्न ने कई इंसानों के साथ किया है। ये कहानी सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए और वे डर के मारे वापस हो गए। गांव में ही दिनेश नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान था। वह एक नेक इंसान था। उसे न पैसों की लालच थी, न अपनी गरीबी पर मलाल था। वह अपने जीवन से संतुष्ट था। एक दिन दिनेश को घर लौटने में रात हो जाती है तो वह गांव पहुंचने का नजदीक के रास्ते से जाने की सोचता है और जाने लगता है। तभी वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है तो जिन्न वहां आ जाता है और कहता है, अय इंसान, तू मेरा मालिक बन जा। मुझे मेरे मालिक की तलाश है। मैं हर वो काम करूंगा तेरा जो तू मुझसे कहेगा। बस शर्त यह है कि मैं हमेशा तेरे साथ तेरे घर में रहूंगा। मुझे भूख लगती है तो मुझे काम चाहिए। अगर तू मुझे काम नहीं दे पाया तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह दिनेश के साथ चला जाता है। अब आगे। जैसे ही दिनेश घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, अरे अरे, ये क्या बला को ले आए हो घर में? चिंता मत करो भाग्यवान, मैं इस बला को संभाल लूंगा। बस तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। दिनेश सोच ही रहा होता है। तभी, ऐ मेरे मालिक, मुझे भूख लगी है, मुझे काम दो। ऐसे ही जिन्न काम मांगता रहा और दिनेश काम देता रहा और जिन्न काम को तुरंत करता रहा, पर वह घबराया नहीं। अपने आप को पूरे संयम में रखा। फिर जिन्न कहता है, ऐ मेरे मालिक, मुझे भूख लगी है, मुझे काम दो। तब दिनेश कहता है, एक काम करो, मेरे घर के आंगन में एक ताल का पेड़ है। तुम उस पर ऊपर चढ़ो, फिर नीचे उतरो। जब तक मैं ना कहूं ऊपर नीचे करते रहो। जो हुक्म मेरे मालिक। ऐसा कहकर जिन्न अपने काम पर लग जाता है, पर इस बार जिन्न वापस नहीं आता है। दिनेश बाहर जाकर देखता है तो जिन्न पेड़ पर ऊपर नीचे कर रहा था। इस तरह दिनेश अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अपना संयम नहीं खोना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए।
हर बात को सोच समझकर बोलना चाहिए क्योंकि हर शब्द का महत्व होता है। आज की कहानी कर्म का फल। एक सेठ जी ने अपने मैनेजर को जरा सी बात पर इतना डांटा कि मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, पर सेठ जी को कुछ बोल ना सका। वह अपना गुस्सा किस पर निकाले, वो गया सीधा अपने कंपनी स्टाफ के पास और सारा गुस्सा कर्मचारियों पर निकाल दिया। अब कर्मचारी किस पर अपना गुस्सा निकाले, तो जाते जाते अपने गेट वॉचमैन पर उतारते गए। अब वॉचमैन किस पर निकाले अपना गुस्सा, तो वह रात को घर गया और अपनी बीवी को डांटने लगा बिना किसी बात पर। बीवी भी अब अपना गुस्सा किस पर निकालती, तो सुबह सो रहे बच्चे की पीठ पर दो धमाक धमाक लगा दिया और कहा, रात भर टीवी देखता है और सुबह उठता नहीं, पढ़ाई लिखाई तो करना ही नहीं है। अपने बाप जैसे वॉचमैन बनना है क्या तुझे? अब बच्चा घर से गुस्से से निकला और सड़क पर बैठे कुत्ते को पत्थर दे मारा। कुत्ता हड़बड़ा कर भागा और सोचने लगा कि इसका मैंने क्या बिगाड़ा, और गुस्से में उस कुत्ते ने एक आदमी को काट खाया। और कुत्ते ने जिसे काटा वह वही सेठ जी थे जिन्होंने अपने मैनेजर को डांटा था। सेठ जी जब तक जिए तब तक यही सोचते रहे कि उस कुत्ते ने आखिर मुझे क्यों काटा, जबकि वो रोज मेरे पास दुम हिलाकर आता था। लेकिन बीज किसने बोया? आया कुछ समझ में। कर्म के फल पीछा नहीं छोड़ते। जाने अनजाने में कितने लोग हमारे व्यवहार से त्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं, और कितनों का तो बहुत नुकसान भी हो जाता है, पर हमें तो उसका अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में ही मस्त है। पर समय सब देखता है और उसका फल फिर किसी और के निमित्त से हमें मिलता है, और हमें लगता है कि लोग हमें बेवजह ही परेशान कर रहे हैं। इसलिए हमेशा मन को शांति प्रदान करने वाली मधुर वाणी बोलना चाहिए। आज की कहानी, जादुई पेड़। एक राजा था। वह बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। एक दिन राजा अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तभी उन्हें उन्हीं के राज्य का जादुई पेड़ का स्वप्न आया। हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य का एक वृद्ध जादुई पेड़ हूँ। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रजा को उपहार के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। बस शर्त यह है कि दिन ढलने से पहले तुम सबको मुझ तक पहुँचना होगा। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुँचे, वहाँ जादुई पेड़ आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब जादुई पेड़ से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच के वशीभूत प्रजा के कुछ एक लोग तो तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग ही गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट लें, जादुई पेड़ से तो फिर कभी मिल ही लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिलें न मिलें, जादुई पेड़ तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे।
वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरियां लाद लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी हैं ये लोग, जादुई पेड़ से मिलने का महत्व ही नहीं जानते हैं। इंसानियत के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हुआ हीरों का एक पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया। हीरों के आकर्षण में वह भी दौड़ पड़ी और हीरों की गठरी बनाने लगी। यह देख राजा को अत्यंत ही ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहां सचमुच जादुई पेड़ खड़ा था और उनका इंतजार कर रहा था। राजा को देखते ही बूढ़ा पेड़ मुस्कुराया और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूं। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। तब जादुई पेड़ ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते, वो जीवन में आने वाली छोटी छोटी उपलब्धि में ही संतुष्ट हो जाते हैं। और जिन लोगों का लक्ष्य निर्धारित होता है, वे लोग छोटी छोटी उपलब्धि को नजरअंदाज कर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के बाद वह खजाना मिलता है जिसको वह सोच भी नहीं सकता। अतः हर विद्यार्थी को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। चाहे जितनी भी लक्ष्य को भ्रमित करने वाले पल आए, उन पल को दरकिनार कर अपने लक्ष्य की ओर आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। आज की कहानी ऊंची उड़ान। गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वे एक टापू पे पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि वहां इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था और वे बिना किसी भय के वहां रह सकते थे। युवा गिद्ध कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह, मजा आ गया। अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिला खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बूढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है। पर जब से हम यहाँ आए हैं, हर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज्यादातर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं हैं। और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़ वापस उन पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुन बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख की उपाधि देने लगा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीता। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, ना जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूंगा। क्यों न एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पे पहुंचा तो वहां का दृश्य भयावह था। ज्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे बुरी तरह घायल थे। बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कराहते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिएगा, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक तक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पे आई और चीतों का एक दल यहाँ छोड़ गई।
चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब न ऊंचा उड़ सकते हैं और न अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है। बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस कर सकता था। वो वापस जंगलों की तरफ उड़ चला। मित्रों, अगर हम अपनी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। अगर हम अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते तो उसकी तीक्ष्णता घटती जाती है। अगर हम अपनी मांसपेशियों का प्रयोग नहीं करते तो उनकी ताकत घट जाती है। इसी तरह अगर हम अपनी योग्यता को चमकाएंगे नहीं तो हमारी काम करने का मनोबल कम होता जाता है। ऐसा मत करिए। अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को जिंदा रखिए। अपने कौशल, अपने हुनर को और तराशिए, उस पे धूल मत जमने दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आप ऊंची उड़ान भर पाएंगे। आज की कहानी कंजूस जौहरी। एक गांव में राम नाम का कुम्हार रहता था। राम और उसकी गधी रोज सुबह मिट्टी लेने जाते थे और मिट्टी लाकर बर्तन बनाकर बाजार में बेच दिया करते थे। ऐसे ही उनकी जीविका चलती थी। एक दिन जब राम मिट्टी खोद रहा होता है तब उसे गड्ढे में एक चमकीला पत्थर दिखाई देता है। उसे वह पत्थर अच्छा लगता है और उसे अपने पास रख लेता है और अपनी गधी से कहता है, देखो प्यारी, मुझे क्या मिला। मैं इससे तुम्हारे लिए तुम्हारे गले का सुंदर पट्टा बनाऊंगा। ऐसा कहकर वे दोनों घर की ओर चले जाते हैं। अगली सुबह, ये देखो प्यारी, मैंने तुम्हारे लिए उस चमकीले पत्थर से क्या बनाया है, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। एक दिन कुम्हार के घर घड़ा खरीदने एक बनिया आया। बनिए की नजर गधी के गले में बंधे उस पत्थर पर पड़ गई। उसे भी वह चमकीला पत्थर भा गया और उसे अपने तराजू में सजाने की सोचने लगा। बताइए सेठ जी, आप क्या लेना पसंद करेंगे? आपको क्या दूं? राम, मैं लेने तो मिट्टी का घड़ा लेने आया था, पर तुम्हारी प्यारी के गले में बंधा यह पत्थर मुझे भा गया। क्या तुम इस पत्थर को मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। राम कुछ सोचकर सेठ जी को बोलता है, सेठ जी, मुझे इस पत्थर के 5 रुपए चाहिए और 2 किलो गुड़ चाहिए। सेठ जी थोड़ा सोचकर, ठीक है, मैं तुम्हें 5 रुपए पैसे और 2 किलो गुड़ देता हूं, तुम मुझे यह पत्थर दे दो। राम उस पत्थर को प्यारी के गले से निकालकर सेठ जी को 5 रुपए और 2 किलो गुड़ के बदले में दे देता है। सेठ उस पत्थर को लेकर अपने दुकान आता है और पत्थर को अपने तराजू में सजा देता है। एक दिन सेठ के दुकान में एक कंजूस जौहरी आता है। जौहरी की नजर तराजू में सजे पत्थर पर पड़ता है। वह देख के तुरंत समझ जाता है कि यह पत्थर नहीं हीरा है। तब सेठ जी कहते हैं, बताइए साहब, आप क्या लेंगे? सेठ, मुझे तुम्हारे तराजू में लगा ये पत्थर चाहिए, इसकी कीमत बताओ। सेठ सोचता है कि मैंने इस पत्थर को 5 रुपए और 2 किलो गुड़ में खरीदा है, तो कुल मिलाकर इसका मूल्य हुआ 10 रुपए। ये पत्थर मुझे प्यारी है, लेकिन ग्राहक को खाली हाथ भेज भी नहीं सकता। तभी, सेठ बताओ इसकी कीमत क्या है? मैं इस पत्थर के 20 रुपए लूंगा। कंजूस जौहरी समझ जाता है कि यह सेठ इस हीरे को पत्थर समझ रहा है, क्यों ना मोल भाव किया जाए, मेरे कुछ पैसे तो बचेंगे। और कहता है, अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इसके 12 रुपए दूंगा। तब सेठ कहता है, अरे नहीं, ये तो बहुत कम है, इतने में मैं इसे नहीं बेच सकता, मुझे इसके 20 रुपए ही चाहिए। थोड़ा सोचकर जौहरी, 20 रुपया? अरे 20 रुपया बहुत ज्यादा है, चलो ना तुम्हारा ना मेरा, 15 रुपया में ये मुझे दे दो। नहीं, मुझे तो इसके 20 रुपए ही चाहिए, आपको लेना है तो लीजिए। ये तो 20 रुपए में ही अटक गया है, क्या करूं? चलो यहाँ से जाता हूँ,
शायद सेठ जाते देखे तो बुला ले। ऐसा सोचकर वह वहां से जाने लगा। जाते जाते वह सोच रहा था कि सेठ उसे बुलाएगा, पर सेठ ने उसे नहीं बुलाया। तकरीबन 1 घंटे बाद जौहरी को लगता है कि शायद सेठ का मन बदल गया हो। अगर नहीं बदला होगा तो मैं उसे 20 रुपए दे दूंगा और हीरे को खरीद लूंगा। ऐसा सोचते सोचते वह सेठ के दुकान की तरफ वापस चला जाता है और सेठ को कहता है, ठीक है सेठ, ये लो 20 रुपए और वो पत्थर मुझे दे दो। अरे ये क्या साहब, अभी कुछ ही देर पहले एक आपके जैसा एक और व्यक्ति आया था, उसे भी वह पत्थर बहुत भा गया और उसने कहा, सेठ मुझे ये तुम्हारे तराजू में लगा चीज बहुत भा गया है, क्या तुम इसको मुझे बेचोगे? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, इसकी कीमत बताओ। साहब मैं इसे 20 रुपए में बेचूंगा, इसकी कीमत 20 रुपए है। और उसने मुझे तुरंत 20 रुपए दे दिया और पत्थर लेकर चला गया। यह सुनकर जौहरी ठगा सा महसूस करने लगा। अपना गम कम करने के लिए सेठ से बोला, अरे मूर्ख, वह साधारण पत्थर नहीं, लाखों रुपए कीमत का हीरा था। सेठ बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी दृष्टि में तो वह साधारण पत्थर का टुकड़ा था, जिसकी कीमत मैंने 5 रुपए और 2 किलो गुड़ देकर चुकाई थी। पर तुम जानते हुए भी लाखों की कीमत का वह पत्थर 20 रुपए में भी नहीं खरीद सके, तुमसे बड़ा बेवकूफ और कौन होगा। जौहरी पछतावा से भर गया और अपने घर की ओर दुखी मन से जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, ओए श्याम, कहाँ जा रहा है? अरे रुक जा। क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? चेहरे का रंग उड़ा हुआ है तेरा। क्या बताऊं यार? ऐसा कहकर उसने अपनी सारी आप बीती अपने दोस्त को बताया। तुम्हें पता है, वो हीरा मैंने ही उस सेठ से ली है। ये क्या, तुम भी जौहरी हो? मैं भी जौहरी हूं। तुमने भी उस हीरे को पहचान लिया था, तब भी तुम उसे 20 रुपए में तुरंत ना खरीद कर सेठ जैसे छोटे व्यापारी के साथ मोल भाव करने लगे। यदि यही हीरा यदि बड़े जौहरी या व्यापारी की बड़े दुकान में होती तो बिना किसी मोल भाव के इसे हम लाखों रुपए में खरीद लेते, तब भी हम खुश रहते। सही कहा तुमने, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, ऐसे ही हम छोटे व्यापारियों के साथ हम रोज मोल भाव करते हैं। मोल भाव करना गलत नहीं है, पर हमें मालूम है कि जैसे गांव से आए हुए सब्जी वाले के पास जो सब्जी है वह प्राकृतिक खाद से उगाया हुआ है, और जो बड़े दुकानों में जो सब्जी है वह रासायनिक खादों के द्वारा उगाया गया है। उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए केमिकल का उपयोग किया जाता है। फिर भी हम मोल भाव करेंगे तो सिर्फ गांव वालों के साथ, रास्ते में जो दुकान लगाए हैं उनके साथ। बड़े दुकानदार मॉल वाले अपनी मर्जी से वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करते हैं और हम कभी उनसे मोल भाव नहीं करते और खुशी खुशी सामान ले लेते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। आज की कहानी कबूतर का घोंसला। एक बार शिक्षक मेहुल शाम के समय विद्यालय के बाहर शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी वहां एक कबूतर का जोड़ा उड़ता हुआ आ गया। उन्हें देखकर शिक्षक मेहुल को एक कहानी याद आई और उन्होंने शिष्यों को कहानी सुनाना शुरू किया। बच्चों, एक पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। कुछ समय बाद कबूतरी ने उसी पेड़ की टहनी पर 3 अंडे दिए। एक दिन कबूतर और कबूतरी दोपहर के समय खाना ढूंढते हुए कुछ दूर निकल गए। तभी कहीं से एक लोमड़ी आ गई। वह भी भोजन की तलाश में पेड़ पर चढ़ी, जहां उसे कबूतर के अंडे मिल गए और वो अंडों को खा गई। जब कबूतर का जोड़ा वापस आया तो अंडे न पाकर बहुत परेशान हो गया। दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। उनका मन टूट सा गया। तभी कबूतर ने निश्चय किया कि अब वह घोंसला बनाएगा ताकि फिर कभी उसके अंडे कोई न खा जाए। कबूतर ने अपने निर्णय अनुसार
तिनके इकट्ठे करके घोंसला बनाना शुरू किया। पर उसे एहसास हुआ कि उसे तो घोंसला बनाना आता ही नहीं है। तब उसने मदद के लिए जंगल के दूसरे पक्षियों को बुलाया। सभी पक्षी उसकी मदद के लिए आ गए और उन्होंने कबूतर के लिए घोंसला बनाना शुरू किया। पक्षियों ने अभी कबूतर को सिखाना शुरू ही किया था कि कबूतर बोला कि अब वो घोंसला बना लेगा। उसने सब सीख लिया है। सभी पक्षी यह सुनकर वापस चले गए। अब कबूतर ने घोंसला बनाना शुरू किया। उसने एक तिनका इधर रखा, एक तिनका उधर। उसे समझ आया कि वह अभी भी कुछ नहीं सीखा है। उसने फिर से पक्षियों को बुलाया। पक्षियों ने आकर फिर घोंसला बनाना शुरू किया। अभी आधा घोंसला बना ही था कि कबूतर जोर से चिल्लाया, तुम सब छोड़ दो, अब मैं समझ गया हूँ यह कैसे बनेगा। इस बार पक्षियों को बहुत गुस्सा आया। सारे पक्षी तिनके वहीं छोड़कर चले गए। कबूतर ने फिर कोशिश की पर उससे घोंसला नहीं बना। कबूतर ने तीसरी बार पक्षियों को बुलाया, लेकिन इस बार एक भी पक्षी मदद के लिए नहीं आया और आज तक कबूतर को घोंसला बनाना नहीं आया। बच्चों, इस कहानी ने बताया कि हमें जो काम नहीं आता हो उसे किसी की मदद से पूरी तरह सीख लेना चाहिए। जो काम नहीं आता हो उसे जबरदस्ती करने का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदद करने वाला व्यक्ति एक या दो बार तो आपकी मदद करेगा, लेकिन हर बार नहीं। इसलिए किसी की मदद का सम्मान करते हुए वह काम पूरी निष्ठा के साथ सीखना चाहिए। आज की कहानी, पेंशन का महत्व। आज ना जाने क्यों लक्ष्मी का चेहरा उदास सा था। न जाने उसे क्या चिंता सताए जा रही थी। तभी मोहित ने कहा, माँ तुम भी न। यह क्या? पिताजी की जरा सी 12,000 रुपए की पेंशन के लिए इतना माथापच्ची कर रही हो। अरे इससे ज्यादा तो हम तनख्वाह हम एक कर्मचारी को दे देते हैं। मोहित ने चिढ़कर अपनी मां से स्टेट बैंक की लंबी कतार में लगने की बजाय मां को घर वापस ले जाने के लिए आग्रह करने लगा। वैसे मोहित ने सच ही कहा था। लाखों का बिजनेस था उनका। लाखों रुपए तो साल भर में यूं ही तनख्वाह और भत्ते के नाम पर कर्मचारियों पर निकल जाते हैं। फिर मात्र 12,000 रुपए प्रति माह की पेंशन पाने के लिए स्टेट बैंक की लंबी कतार में खड़े होकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने के लिए इतना समय व्यर्थ करने का क्या औचित्य? मोहित के पिता विशंभरनाथ जी का निधन पिछले माह ही बीमारी की वजह से हुआ था। वह लगभग 12 वर्ष पूर्व एक सरकारी स्कूल में प्राध्यापक पद से रिटायर हुए थे। तब से उनके नाम पर पेंशन आया करती थी। विशंभरनाथ जी के मृत्यु के उपरांत आधी पेंशन उनकी पत्नी लक्ष्मी जी को मिलने का शासकीय योजना के अनुसार प्रावधान था, जिसके लिए लक्ष्मी जी आज स्टेट बैंक में अपने बेटे मोहित के साथ जाकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने आई हुई थी। उस दिन मोहित के बेटे कुशाग्र का 8वां जन्मदिन था। उसने अपनी दादी से साइकिल की फरमाइश की थी। दादी दादी मुझे मेरे जन्मदिन पर गियर वाला साइकिल दोगे न? ओ मेरा बच्चा, ठीक है, मेरे बच्चे को अपने जन्मदिन पर साइकिल चाहिए। सरला के खुद के बैंक अकाउंट में पैसे नाम मात्र के ही बचे थे। उनकी पेंशन अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने मोहित से 10,000 रुपए मांगे। बेटा, मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत है। मोहित अपने ऑफिस जाने की तैयारी में व्यस्त था। उसने अचानक मां के द्वारा 10,000 रुपए की मांग पर थोड़ा अचरज से देखा, फिर अपनी पत्नी श्रेया को मां को 10,000 रुपए देने को कहकर चला गया। सुनो, मां को 10,000 रुपयों की जरूरत है, अलमारी से निकाल कर दे देना। मैं ऑफिस जा रहा हूं, मुझे लेट हो रहा है। शाम होने वाली थी। लक्ष्मी को गिफ्ट लेने जाने के लिए लेट हो रहा था। तब लक्ष्मी ने फैसला किया कि
मैं खुद ही जाकर बहू को याद दिला देती हूँ। शायद भूल गई होगी। बहू पैसे जल्दी दे देती तो। हाँ माँ जी। श्रेया ने 1-2 बार मांगने पर अपनी सास को 10,000 रुपए देते हुए कहा। पता नहीं, आजकल बहुत मंदी चल रही है। माँ जी थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना। हालांकि शाम को जब लक्ष्मी ने उन पैसों से कुशाग्र को साइकिल खरीदकर गिफ्ट किया तो घर का माहौल पूर्ववत हंसी मजाक का हो गया। अगले हफ्ते मोहित की बड़ी बहन 2 दिन के लिए मायके आई थी। जब तक विशंभरनाथ जी जीवित थे, लक्ष्मी को कभी पैसे के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता था। वह खुद ही अपनी पेंशन से एक रकम निकालकर लक्ष्मी को दे देते थे। मगर आज बेटी की विदाई के लिए लक्ष्मी को बहू से पैसे मांगते समय उसके शब्द याद आए। पता नहीं, आजकल बहुत मंदी चल रही है। माँ जी थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना। और लक्ष्मी की हिम्मत न हुई और बहुत दुखी मन से बेटी को बिना कुछ दिए ही विदा करने लगी। तब बहू ने खुद आकर लक्ष्मी के हाथ में 2,000 रुपए पकड़ाकर कहा, बेटी को खाली हाथ विदा करेंगी क्या? लक्ष्मी ने महसूस कर लिया था कि बहू की बात में अपनापन कम उलाहना ज्यादा है। ऐसा नहीं था कि सरला के जीवन में पैसे का अभाव आ गया हो। उसके इलाज के लिए, दवा के लिए, मोबाइल रिचार्ज करना एवं छोटी मोटी जरूरतों के लिए तो मोहित बिना कुछ कहे ही पैसा लाकर दे देता था। परंतु इसके अलावा लक्ष्मी को जो भी खर्च करना होता, जैसे किसी मंदिर में दान करना, नौकरों को उनकी जरूरत या त्योहार पर पैसा देना या अपने रिश्तेदारों के आने पर उपहार देना जैसे छोटी मोटी जरूरतों के लिए उसे मोहित या बहू से पैसा मांगना स्वाभिमान को चोट करता था। अभी 2 दिन पहले लक्ष्मी की बहन आई हुई थी। बहन की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, इसलिए वह लक्ष्मी से कुछ आर्थिक सहयोग की अपेक्षा कर रही थी। मगर खुद लक्ष्मी को छोटे छोटे खर्चों के लिए बहू की तरफ मुंह देखते देखकर उसने अपनी बहन से कुछ न कहा। आज जैसे ही उसके मोबाइल पर पहली बार स्टेट बैंक का SMS आया, सरला ने आश्चर्य से मैसेज खोलकर देखा। पिछले 6 महीने की पेंशन 72,000 रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज था। वह लक्ष्मी जब आज पैसे निकालने नजदीक के ATM जा रही थी तो उसमें अलग ही आत्मविश्वास था। जब वह 10,000 रुपए निकालकर घर आ रही थी, उसके आत्मविश्वास और कदमों की चाल ही बता रही थी कि पेंशन को सम्मान निधि क्यों कहा जाता है। Please like and subscribe my channel Nikki TV.